जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर 2022 है। 16 दिसंबर पाकिस्तान के हवाले से सानेहात का दिन माना जाता है। आज मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे अलहदा हुए बांग्लादेश बने हुए 51 बरस हो गए हैं। आज APS के सानहे को 8 बरस हो गए हैं और इन दो सानहों के हवाले से हमारी आंखें हमेशा पुरनम रहती हैं। हम दुख करते हैं, गम मनाते हैं, मातम करते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है आज 2022 16 दिसंबर को कि हम माजी के 16 दिसंबर में होने वाले सानेहात को देखें और उनके हवाले से मौजूदा दौर को समझें और फिर इसके हवाले से मुस्तकबिल की कोई राह तलाश करने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं 16 दिसंबर 1971 की, जब मशरक़ी पाकिस्तान बना। उस वक्त यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान में बहुत बुलंद बांग दावे हो रहे थे और कहा जा रहा था कि हमने दुश्मन को, जो कि बंगाली ही थे, हमारे भाई थे, उनकी बगावत को कुचल दिया गया है। उसी दौरान एक मक्ती बहानी का अंसर भी आ गया। भारत ने इस शोरिश से फ़ायदा उठाया और जाहिर है कोई दुश्मन हो तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ भारत की साजिश थी, हमारी अपनी कोई गलतियां नहीं थी? तो यकीनन बहुत बड़ी गलतियां हमारी अपनी भी थी और उन मसला ये है, ना उन गलतियों पर बात की गई, ना उन गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश की गई, ना कोई पब्लिकली अपॉलॉजी की गई। तो 1971 में याहिया खान साहब थे, उन्होंने जो कुछ किया, इंतखाबात हुए, इंतखाबात में बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का रिजल्ट आया। बांग्लादेश में यानी मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान जीत गए और इधर भुट्टो साहब ने क्लीन स्वीप कर लिया। कुछ लोग और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भुट्टो साहब को इस तकसीम का जिम्मेदार ठहराते हैं। ये भी कहते हैं कि इधर तुम उधर हम। अतर अब्बास साहब जो नामवर एडिटर थे, उन्होंने जो सुर्खी लगाई थी उससे भुट्टो साहब के कलमात थे। लेकिन अतर अब्बास साहब ने खुद कई दफ़ा जिक्र किया कि इस सुर्खी ये भुट्टो साहब के अल्फाज नहीं थे और इसके मानी गलत दिए गए। माशाल्लाह का दौर था, पहले अयूब खान का दौर रहा, फिर याहिया खान का दौर रहा और हमने ये बात तस्लीम नहीं की कि हमने जानबूझकर एक कम्युनिटी को, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, पाकिस्तान का साइज़ छोटा है, बांग्लादेश का साइज़ बड़ा है, उसके हकूक़ को तस्लीम नहीं किया, उसको आम शहरी के तौर पर इज़्ज़त हुर्मत नहीं दी, पार्लियामान में उनकी फतह को तस्लीम नहीं किया। एक उस ज़माने के लोग बताते हैं कि एक तहकीर का रवैया था बंगालियों के मुताल्लिक हमारा। हम उन्हें काले और पता नहीं छोटे कद वाले और पता नहीं किन किन नामों से पुकारा करते थे। ये किसी कम्युनिटी को तहकीर का पूरा निशाना बनाने के उसलूब होते हैं। जैसे आज भी हम पाकिस्तान में, ये जो बाकिया पाकिस्तान है, इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ को तहकीर की नज़र से देखते हैं। तो ये सिर्फ कोई लतीफ़े नहीं होते, ये सिर्फ जुगते नहीं होती, इसके पीछे ज़माने का जबर होता है, इसके पीछे हालात होते हैं, इसके पीछे नुक्ता नज़र होता है कि किसी कम्युनिटी को आप तहकीर से जाहिल, उजड़, गंवार, बेवकूफ़ समझें। जैसे मैं समझता हूँ कि हमने जो उसके मशरक़ी पाकिस्तान के बाद इंडिया में सिखों के साथ और पाकिस्तान में पठानों के साथ वो सलूक किया। सबसे ज़्यादा लतीफ़े आपने इन लोगों के बारे में सुने होंगे और उन लतीफ़ों में ये प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि ये कोई बहुत ज़हीन लोग नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नुक्ता नज़र गलत है। कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी ना सारी अक्लमंद हो सकती है, ना सारी नालायक हो सकती है, लेकिन हम किसी एक तबके को तहकीर से देखना शुरू कर देते हैं और फिर वो हमारा नस्बुल ऐन नज़रिया बन जाता है। यही कुछ बंगाल में हुआ।
एक वाकया ट्वीट पे आमिर कुरैशी साहब ने ट्विटर पे लिखा, वो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जनरल न्याजी साहब क्या कर रहे थे। तो वो एक किताब है मेजर जनरल अख्तर हुसैन राजा की, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। उन्होंने एक किताब लिखी अंग्रेजी में, अ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री, अपने मुल्क में ही अजनबी। और उन्होंने एक वाक़या लिखा कि 10 मार्च 1971 को ढाका आर्मी कमांड सेंटर में जनरल न्याजी साहब ने बंगालियों को बहुत ज़्यादा गालियां दी। और मैं वो बातें तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन कहा कि इनकी औरतों के साथ हम ये सलूक करेंगे और उनके साथ ये करेंगे। और आपको पता है कि तहरीक पाकिस्तान में बाकी पाकिस्तान से ज़्यादा बंगाल का हिस्सा था, तो उन लोगों के साथ जनरल न्याजी साहब ये सलूक कर रहे थे। वो जो गुफ्तगू थी, वो गुफ्तगू सुन रहे थे एक मेजर मुश्ताक, जो सुना है बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर थे लेकिन बंगाली थे और मुहिब्बे वतन थे, पाक फौज का हिस्सा थे। उन्होंने जब बंगालियों के मुताल्लिक जनरल न्याजी साहब की ये गुफ्तगू सुनी, वो बाथरूम में गए और उन्होंने खुदकुशी कर ली, इसलिए कि वो अपनी कम्युनिटी, कौम, तबके की इस कदर तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर हम 1971 में होने वाले इंतखाबात के नताइज तस्लीम कर लेते तो ये मुल्क ऐसा ना होता जैसा हो चुका है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और हमने मुजीबुर रहमान को भी गद्दार कहा, हालांकि वो फातिमा जिन्ना के दस्तेराज थे और जिन्होंने पाकिस्तान की लिए इतनी कुर्बानियां दी, वो पाकिस्तान क्यों तोड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर वो आप उनका हक तस्लीम नहीं करेंगे तो उनके अंदर बगावत के जज्बात आएंगे और फिर आपके दुश्मन उससे फायदा उठाएंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंडिया ने उससे फायदा उठाया, लेकिन हमारी अपनी गलतियां भी उसमें थी। तो जनरल न्याजी साहब ने फिर हथियार डाले, फिर एक कमीशन बना, हमूदुर रहमान कमीशन। आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। उसमें सुना है बड़े बड़े नाम थे जिनकी खताकारियां थी। अगर हम चले, बांग्लादेश अलग भी हो गया था, तो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट छापते, जिन लोगों की गलतियां थी उनको सजा देते, तो पाकिस्तान आज ऐसा ना होता जैसा कि हो चुका हुआ है। हमने इस मौजू पर बात करना ही ख़त्म कर दी। पाकिस्तानियों के लिए इतना बड़ा सानेहा था और मैं उस वक्त 1971 में 3 साल का था, ज़्यादा मुझे याद नहीं है, मैंने किताबों से पढ़ा है या बाद में लोगों से सुना है। मेरे वालिद बताते हैं कि वो गलियों में निकल के रोए थे ताड़े मार मार के दोस्तों के साथ जब बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तान का ख्वाब था। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, तो फिर ये तकसीम कैसे हुई। इसलिए कि किसी स्टेज पर हमने उनके इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक तस्लीम नहीं किए, उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई जिसका दुश्मन ने फ़ायदा उठाया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की आज तक नहीं छपी। मैं पीटीवी में सारी उम्र काम करता रहा हूँ, मुझे ये पता है कि वहाँ पर हम 1971 का लफ्ज़ आ जाए, सकूत ढाका का लफ्ज़ आ जाए, तो ये लफ्ज़ बैन थे, बिल्कुल आप सेंसर कर देते थे, ये बात नहीं हो सकती थी। जब किसी चीज़ पर बात नहीं होती, जब किसी चीज़ पर खौफ मुसल्लत हो जाता है, किसी चीज़ के बारे में सेंसर लग जाता है, तो इबहाम क्रिएट होता है। इबहाम से अफवाहें जन्म लेती हैं, अफवाहें से फिर फेक न्यूज़ बनती है। अगर हम जिन लोगों की गलती थी तारीख में उन लोगों को सजा देते और फिर पूरी कौम को बता देते, तो अभी इबहाम नहीं क्रिएट होता। अभी पाकिस्तान के लोग कंफ्यूज हैं कि 1971 में क्या हुआ। कोई कहता है भुट्टो साहब की गलती थी, कोई कहता है इंडिया की साजिश थी, कोई कहता है यहिया खान की थी, कोई कहता है अयूब खान ने मरवा दिया, कोई कहता है बंगालियों की सोच। देखिए, मुस्तकबिल वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमें क्लियर नहीं पता होता, लेकिन माजी तो गुजरा हुआ वाक़या है, उसके बारे में हमें डेफिनेट होना चाहिए, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये हुआ। लेकिन पाकिस्तानी कौम उसमें बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसलिए कि हमें सही सूरत हाल बताई नहीं। मैंने वो हमारे उस्ताद हैं जलील आली साहब, उनका एक शेर आपको सुना देता हूँ।
जब उन्हें इस सानहे की खबर मिली, और उससे पहले हम तकरीबन फतह का जश्न मनाने वाले थे, रेडियो पाकिस्तान जो कुछ सुना रहा था, तो उन्होंने एक शेर लिखा जो मुझे बहुत पसंद है कि उस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, गूंगे हो गए शहर के सारे हॉकर। तो इस शेर से आपको उस कर्ब का अंदाजा होगा। 1971 का वाकया बहुत दिलखराश वाकया था। उसके बाद हमें संभलने का मौका नहीं मिला, और उसके बाद हमें सबक सीख लेना चाहिए था कि दूसरी कोई कम्युनिटी जो है हकीर नहीं होती। इंसानी हकूक सबके लिए होते हैं, किसी को तहकीर की नज़र से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भुट्टो साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये गिना जाता है कि भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने 90,000 जो हमारे फौजी कैद थे भारत में उनको आज़ाद कराया। ना सिर्फ आज़ाद कराया, उनको हीरो का वेलकम दिया और उनको हीरो बनाकर फूलों की बारिश के साथ उनको वतन वापस लेके आए। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि चंद साल के बाद वही भुट्टो जो मोहसिन था, जिसका इतना बड़ा कारनामा था, उसको फांसी पर लटका दिया गया और ज़ियाउल हक साहब इक़्तिदार पर विराजमान हो गए। उसके बाद इस मुल्क के साथ जो हुआ वो सब कुछ सबको पता है कि किस तरह दहशतगर्दी आई, किस तरह क्लैशनकोफ कल्चर आया, किस तरह हम अफ़गान वार के अंदर गए, किस तरह हमारे अंदर लिसानी मजहबी इख्तलाफात पैदा किए गए अमरीकी फंडिंग के साथ। अगर ज़ियाउल हक साहब, भुट्टो साहब के इलेक्शन पे ये कहा गया कि वो उसमें धांधली हुई थी, फ़र्ज़ कीजिए कि भुट्टो साहब के इलेक्शन जैसे भी थे, उसके बाद उन्हें हुकूमत बनाने दी जाती जो कि उनका हक था, तो वो अगर अच्छी गवर्नेंस करते तो आज तक हुक्मरान होते, बुरी गवर्नेंस करते तो अगले टेन्योर में लोगों ने उन्हें निकाल बाहर करना था। यही डेमोक्रेसी है ना। लेकिन वो सर्कल नहीं चलने दिया। ज़ियाउल हक का दौर आया, वो सारा कुछ हमने देखा। अच्छा हाँ, इस 1971 के हवाले से एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सारी उम्र सबक ये सिखाया गया, क्योंकि पीटीवी की हम पैदावार हैं, तो कि 1971 का जिक्र नहीं करना। अभी पिछले दिनों जनरल बाजवा ने एक तकरीर की और उसमें उन्होंने दो बातें कही कि 1971 की शिकस्त जो है वो फौजी शिकस्त नहीं थी, सियासी शिकस्त थी। दूसरा उन्होंने कहा कि कैद होने वाले फौजी 90,000 नहीं थे, 34,000 थे। अब जाहिर है तारीखदानों के एतबार से इन चीज़ों पर इख्तलाफ भी हो सकता है, बहस भी हो सकती है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश किया जा सकता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जनरल बाजवा ने ये बात की, इसलिए कि इस चीज़ पर डिबेट हमेशा रोकी गई और उस मौके पर उन्होंने इस चीज़ पर बात की है। बात होना बहुत ज़रूरी है। डायलॉग जमहूरियत की असास है। वो डायलॉग से सोच जन्म लेती है और सोच से सवाल जन्म लेते हैं, और उन सवालात के जवाब मिल जाएं तो इंसानी जहनों की शोरिश, इख्तलाफ कम हो जाता है। लोग इबाम में नहीं रहते, लोग क्लियर हो जाते हैं, उन्हें मुस्तकबिल के रास्ते का पता चल जाता है। अब आ जाते हैं जी 16 दिसंबर 2014 को। मुल्क में उस वक्त क्या माहौल था? उस वक्त इमरान खान साहब 126 दिन का धरना दे चुके थे। धरना अपने एतबार से वफात पा चुका था, इसलिए कि इमरान खान साहब ने लाओ लश्कर लाकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी थी। उसके अंदर हमने बहुत कुछ देखा, कब्रें भी खोदी गई, कफन भी पहने गए। इमरान खान के कज़न ताहिरुल कादरी ने उन्हें गले भी लगाया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें भी धो के लटकाई गई। वो इलाका जो खूबसूरती के हवाले से मिसाल था, वहाँ गलाजत और तहफ़्फ़ुन के सिवा कुछ नहीं था। इमरान खान को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई रिस्पेक्टेबल एग्जिट नहीं मिल रही थी। नवाज शरीफ बैठे हुए थे तसल्ली से। उनको किसी ने कहा कि ये जनाब हालात बहुत ख़राब है, आप इमरान खान चढ़ाई कर देंगे? उन्होंने कहा चढ़ाई कर दें। किसी ने कहा इस्तीफ़ा दे दें? उन्होंने कहा इस्तीफ़ा तो नहीं देना, आपने हम जो है मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें। और उधर इमरान खान साहब दिन ब दिन नाकाम हो रहे थे। मैं खुद उस धरने में गया हूँ और मैंने देखा है कि 30-40 लोग नीचे होते थे। मीडिया अलबत्ता सिर्फ इमरान खान को फोकस करके उनकी बड़ी जलाली सी नफरत अंगेज तकरीर चलाता था। फिर APS का वाक़या हुआ, 149 बच्चे ज़िबा कर दिए गए,
और उन बच्चों को की तस्वीरें और ये वो सारे मुल्क में, फूलों का शहर कहते हैं हम पेशावर को, पेशावर में ये वाक़या हुआ। और फिर उसके बाद जनाब इमरान खान ने अपना धरना ख़त्म किया। मैं ये बात नहीं कहना चाहता कि इमरान खान का धरना ख़त्म करने के लिए खुदा न खास्ता ये वाक़या हुआ। बहुत सारे लोग हालांकि ये बात कहते हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस वक्त इमरान खान का धरना हो रहा था, उस वक्त सिक्योरिटी की, मुल्क की सिक्योरिटी की आम जिम्मेदारी DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे थी। जनरल ज़हीरुल इस्लाम उस वक्त सिक्योरिटी से ज़्यादा धरने के काम मैनेज करने में लगे हुए थे। वो बहुत खूंचका वाक़या था, बहुत तकलीफ़देह वाक़या था। और फिर उन बच्चों के साथ हमने क्या सलूक किया, हमने एक गाना बनाया कि दुश्मन से बच्चों से डरता है दुश्मन, बड़ा बुज़दिल है ये दुश्मन, कुछ इस तरह का। तो वो फिर दूसरा हमने उन बच्चों को शहीद कह के पुकारना शुरू कर दिया जैसे, और उनकी दलेरी की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। जैसे वो बच्चे तालीम हासिल करने नहीं गए थे, शहादत पाने, ज़िबा होने गए थे। तो हमने अपनी कंसोलेशन के लिए, अपनी थोड़ी सी हिम्मत बंधाने के लिए उन बच्चों की बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर दिए कि बहुत अच्छा, हमें उस वाक़े का मातम ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन उस पर तवज्जो कम दी गई। तो इमरान खान साहब का धरना ख़त्म हुआ और वो जो है फिर पेशावर गए और फिर उसके बाद ये मामला ख़त्म हुआ। और बहुत तकलीफ़देह वाक़या है जो APS का वाक़या हुआ। जो आज के वीलॉग करने का मकसद ये है कि अब हम आ गए हैं 16 दिसंबर 2022 में। हमने क्या खोया क्या पाया, दो वाक़यात की तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिला दी। क्या हमने इन हालात से, इन वाक़यात से कोई सबक सीखा है? क्या हम मुस्तक़बिल में लोगों की, कम्युनिटीज़ की अहमियत और उनसे, उनके इंसानी हकूक़ को मानने को तैयार हैं? क्या हमारा जमहूरियत पर ईमान हो चुका हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा। उस वक्त भी एक जनरल न्याजी साहब थे जिन्होंने हथियार डाल दिए और मुल्क को तबाह बर्बाद किया, 2 लाख किया। आज भी एक इमरान खान न्याजी है जो किसी भी हुकूमत को 2014 से काम नहीं करने देते। जब खुद हुकूमत में होते हैं तब भी काम नहीं करते, और जब दूसरा कोई हुकूमत में होता है तो वो लाओ लश्कर शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब किसी और सियासी जमात को तस्लीम नहीं करते। वो नवाज शरीफ को, वासिफ जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान को, ANP को, सबको गद्दार, डाकू, चोर कहते हैं। इसका मतलब है कि ना वो उनको तस्लीम करते हैं, ना उनके वोटर्स को तस्लीम करते हैं, ना उनके हक के खुद इरादी को तस्लीम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। ये फिर वही सूरत हाल पैदा हो रही है जब हम एक दूसरी सियासी जमातों के हक को तस्लीम नहीं कर रहे। हाइब्रिड निज़ाम हो चुका, चले बहुत बड़ी गलती थी, उस पर बहुत बात हो चुकी। हाइब्रिड निज़ाम हो चुका, इमरान खान साहब तख्त से उतर गए, लेकिन हमने आगे क्या करना है? आगे के रास्ते जिस तरह इमरान खान साहब चलना चाहते हैं, फ़ौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं और उसके ज़रिए कभी हुकूमत करना चाहते हैं, कभी किसी जर्नैल की इज़्ज़त करते हैं, कभी किसी जर्नैल पर गालियाँ बरसाते हैं। ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे। हमें बेपनाह मोहब्बत और इश्क है इस मुल्क से, लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरी सियासी जमात को तस्लीम नहीं करेंगे, अगर आप पार्लिमान की इज्जत नहीं करेंगे, देखिए किस कदर बेहुरमती हो रही है। जमहूरियत में हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पर आम आदमी का रोल इतना होता है कि वो वोट डाल देता है, वोट डाल के वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करता है। खान साहब कभी KPK की असम्बली तोड़ने के चक्कर में है, कभी इस्लामाबाद की, वो पंजाब की असम्बली है। तो ये बेहुरमती है ना उन लोगों के हक की, उन लोगों के नुमाइंदों की बेतौकीरी है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, लाओ लश्कर से हुकूमतें गिराने का काम बहुत पुराना हो चुका है। अब पार्लिमान वो जगह है जिसकी खान साहब इज्जत करना ही नहीं चाहते, ना वो कभी उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। पार्लिमान से वो इस्तीफे देकर बैठे हैं। चंद हज़ार लोग हैं और उनका एक जहरीला सोशल मीडिया है, और वो उसकी बुनियाद पर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनकी खिदमत के लिए बना हुआ है, वो उनकी बुनियाद पर ये सारा
सिलसिला चला रहे हैं। मैं कोई गलत पेशन गोई नहीं करना चाहता और ये संजीदा मौजू है, लेकिन हमने माजी से कुछ सबक सीखने ज़रूर हैं। नहीं सीखेंगे तो हम और नुकसान होगा। हम तकसीम दर तकसीम के अमल में पड़े रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम सब सियासी जमातों को तस्लीम करें। किसी को ये जो मनूवरिंग करके परवेज़ इलाही जैसे लोगों को सर पे बिठा दिया है, ये पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौर से पंजाब में हुकूमत नहीं करने दी गई। जो पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं नून लीग वाले, और हर तरीका इख्तियार किया गया, उन्हें हुकूमत नहीं करने दी जाती। तो नवाज शरीफ के दौर में भी इमरान खान साहब पंजाब में हुकूमत थी, लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कुछ किया आप सबको पता है। तो जब तक दूसरों को तस्लीम नहीं करेंगे, मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगा, आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। गालियाँ देने से, इख्तलाफ पैदा करने से इंतशार तो हो सकता है, लड़ाई तो हो सकती है, अमन पैदा नहीं हो सकता, मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि खान साहब को ये बात समझ आ जाए, और खान साहब के जो कोच हैं, खान साहब के जो सपोर्टर हैं, उन्हें समझ आ जाए। देखिए, इमरान खान होंगे बड़े हर दिल अजीज लीडर, बड़े लोग उनसे मोहब्बत करते होंगे, लेकिन कोई शख्स भी और कोई लीडर भी पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं है। तो हमें पाकिस्तान की बका के लिए जमहूरी कदरों को अपनाना है, पार्लियामान की इज्जत करनी है, पार्लियामान का एहतराम करना है, वोट को इज्जत देनी है, और दूसरे के हक को तस्लीम करना है। दूसरे को सिर्फ गाली नहीं देनी, दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाना, और अपने गिरेबान में भी झांकना है। खान साहब जो है दूसरों के गिरेबान में तो झांकते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने से गुरेज करते हैं। ये सूरत हाल है। अब बात लंबी हो गई, ख़त्म करते हैं। और इसमें अब आप जो व्यू सुनने वाले हैं वो खुद नतीजा निकालें कि हमने क्या गलतियां की और अब हमें क्या करना चाहिए। जो गलतियां हो गई, चले वो भी माजी का हिस्सा था, हो गई, तो अब आगे हमने क्या करना है। सब इदारे अपने अपने काम करें, अपनी अपनी हदूद में रहे, तो ये मुल्क चल सकता है। वरना इसकी बुनियाद को, इसकी सलामती को अभी भी खान साहब जैसे इंतशारी लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।